ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। पूज्यवर आचार्यवर श्री पूज्यपाद देव स्वामी संसार की असारता का बोध कराते हैं। उन्होंने इस शरीर के विषय में बतलाया कि शरीर कैसा है। तो सूचि पदार्थ भी संघते महा असुचि हो जाए, विघ्न करण नित काय हित भोग इच्छा विफलाए। पवित्र से पवित्र वस्तु भी जिसका संपर्क पाकर अशुद्ध या अपवित्र हो जाती है, ऐसा विघ्न को उत्पन्न करने वाला यह शरीर और देह है। इसके लिए जो भोगों की इच्छा की जा रही है वह हमारी मानसिक कमजोरी का प्रतीक है। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, काय के लिए हमेशा अपाय वाले होने से यदि धनादिक के द्वारा काय का उपकार नहीं हो सकता, तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास आदि तपश्चर्या से ही नहीं बल्कि धनादिक पदार्थों से भी हो जाएगा। भगवान, हम धनादिक का इतना संचय करें कि वह शरीर को अच्छी तरह पुष्ट करता रहे, अच्छा अच्छा भोजन करें, अच्छी औषधियाँ दें, अच्छे अच्छे केमिकल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, सब चीज़ें अच्छी अच्छी दें, तो हो सकता है कि हमारी आत्मा भी अच्छी पुष्ट हो जाए शरीर की पुष्टि से। तो इसका उत्तर देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, श्लोक नंबर 19, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्य देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। यत् अर्थात जो, जीवस्य आत्मा का, उपकाराय उपकार करने वाला है। जो जीव अर्थात आत्मा का उपकार करने वाला है, तद्देहस्य अपकारकम, वह देह का अर्थात शरीर का अपकारकम अपकार करने वाला है। जिसके माध्यम से शरीर का उपकार होगा उससे आत्मा का अपकार हो जाएगा। उपकार मतलब भला करना और अपकार मतलब बुरा करना। तथा यद्देहस्य उपकाराय, और यत जो देहस्य अर्थात शरीर का उपकाराय उपकार करने वाला है, तत् वह जीवस्य आत्मा का अपकारकम अपकार करने वाला है। जिससे आत्मा का उपकार होता है उससे शरीर का अपकार होता है, और जिससे शरीर का उपकार होता है उससे आत्मा का अपकार होता है। दोनों सेंटेंस एक ही हैं, चाहे हम इसका अपकार कहें चाहे उसका उपकार कहें। शरीर जड़ है, मूर्तिक है, विनश्वर है, और आत्मा ज्ञान दर्शनमय चैतन्य है, अमूर्तिक है, अविनाशी है, शाश्वत है। इस तरह इन दोनों में परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जीव अलग है, आत्मा अलग है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है, भिन्न है जीव चाल। तदनुसार जिस बात से शरीर का भला होता है, जो शरीर के लिए स्वस्थ बनाता है, पुष्ट करता है, मजबूत करता है, उससे आत्मा का बुरा होता है।
जिस जिस काम से हम अपने शरीर को पुष्ट, मजबूत, स्वस्थ बनाते चले जाते हैं, उन उन कार्यों से आत्मा को घात होता है। और जिस कार्य से आत्मा का कल्याण होता है, उससे शरीर की हानि होती है। शरीर को खूब खिलाने पिलाने, विषय भोगों में रमाने से सुख, शांति, पुष्टि होती है, किंतु आत्मा को इससे नरक आदि दुर्गतियों में जाना पड़ता है। अरे और सब बातें तो छोड़ो, अगर हम शरीर के लिए, पुष्ट करने के लिए रात दिन खाएं, तो इससे क्या होगा? नरक को, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। यहाँ विषय भोगों में शरीर को रमाएंगे तो शरीर को तो खूब आनंद है, शरीर खूब पुष्ट होगा, शरीर खूब मजबूत होगा, लेकिन आत्मा को नरकों में और दुर्गतियों में महान कष्टों को भोगना पड़ेगा। किंतु आत्मा को इससे नरक आदि दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। आत्मा को सामायिक स्वाध्याय, व्रत, तप, संयम द्वारा कर्म क्षय करने पर केवल ज्ञान, अनंत सुख आदि मिलता है, परंतु व्रत संयम आदि करने से शरीर निर्बल और क्षीण हो जाता है। अच्छी तरह हमको देखना, जितने हम व्रत संयम की ओर बढ़ेंगे, शरीर कृश होगा, शरीर कमजोर होगा, लेकिन शरीर कमजोर होना ही आत्मा की पुष्टता है। इसलिए दुर्बल तन वाले, निर्मल मन वाले मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और पुष्ट शरीर वाले, बलवान शरीर वाले, निर्बल मन वाले कभी भी स्वस्थता को या मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। एक बार आदरणीय श्रीमद राजचंद जी के पास एक व्यक्ति आया। आप सबने राजचंद जी को देखा होगा उनकी फोटो के माध्यम से। अगर आप देखेंगे तो ये श्रीमद राजचंद जी एकदम क्रश काये थे, एकदम क्रश, मतलब उनका शरीर एकदम से सूखी हुई लकड़ियों का ढेर लगता था। देखो मैं उनकी फोटो आपको दिखाता हूं। ये है श्रीमद राजचंद जी। ये गुजरात में राजकोट में एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे। अब कोई कहेगा क्या इतने बड़े हीरे के व्यापारी के शरीर का ये हाल? तो एक बार एक व्यक्ति इनके पास आया और इनसे कहता है कि आपने अपने शरीर को ऐसा क्यों कर रखा है? तब इन्होंने कहा, देखो ध्यान से सुने, मनोज जी के पास एक बोतल में पानी है, ठीक, एक स्थान पर उपवन है और एक स्थान पर कुछ स्थान है जहां पर ये कुछ सामग्री मिट्टी आदि डली हुई है और वहां पर कीचड़ होती है पानी के डालने से। अब पानी कितना है? पानी है मात्र 1 गिलास। अब कहां डालना है ये इनका विवेक है। तो क्या करना? कहते हैं हमारे पास समय कितना है? वही 24 घंटे। उस 24 घंटे में से जितना समय हम शरीर को लगाएंगे उतनी देर आत्मा की उपेक्षा होगी। इसलिए हम जितना समय अपनी आत्मा में लगाते जा रहे हैं उतना उतना शरीर क्रस होता चला जा रहा है, शरीर सूखता चला जा रहा है और सूखकर एकदम ठटेरे के समान, एकदम हड्डियों के समान, एकदम लकड़ी के ढेर के समान हो जाता है। ऐसे त्यागी तपस्वी योगियों का देखने में आता है। अभी हमने रिसेंट देखा आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का देह। वह देह एकदम सूख कर, क्रश होकर कैसा हो गया? एकदम लकड़ी के ढेर, हड्डियों के ढेर के समान दिखाई देने लगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जिस दिन उन्हें इस बात का बोध हुआ कि अब ये शरीर किसी भी प्रकार की औषधि के माध्यम से उपचार को प्राप्त नहीं हो सकता। जब डॉक्टर ने उनको बताया कि इस प्रकार की समस्या यहाँ उपस्थित हो गई है और आपके शरीर का जो पित्त है वह पित्त
जो यहाँ पर लीवर में गाल ब्लैडर से निकलकर जो बाइल जिसको बोलते हैं, बाइल जूस जिसको हम पित्त बोलते हैं, वह आपके शरीर में फैलने लगा है और फैलते फैलते वह आपके आंतों में और मस्तक तक चला गया है। इसीलिए अब उसका उपचार संभव नहीं। उन्होंने उसी दिन अपना मन बना लिया कि अब जब उपचार शरीर का संभव नहीं तो आगम में आज्ञा क्या? आगम में आज्ञा है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निप्रतीकारे। रुजायाम अर्थात ऐसा कोई रोग हो जाए जिसका निप्रतिकार, कोई इलाज संभव नहीं, तो क्या करना? धर्माय तनु विमोचनम शल्लेखनाम आर्या। क्या करना? धर्म के लिए शरीर को छोड़ देना, इसका नाम शल्लेखना है। ऐसा आर्य पुरुषों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, केवली गणधर भगवंतों ने कहा है। तो उन महान साधक को जब इस बात का ज्ञान हुआ और डॉक्टर ने कहा आपको इस प्रकार की सामग्रियां यदि दी जाएंगी तो उपचार संभव है, लेकिन उन्होंने निषेध कर दिया, नहीं, दूध का हमारे त्याग है, हम नहीं लेंगे। डॉक्टर वेद ने कहा गन्ने के जूस यदि आप आहार में लेंगे तो संभव है, उन्होंने कहा हमारा हरि का त्याग है। इसके बाद फिर कई डॉक्टर वैद सब आए, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का कोई भी ना ब्लड सैंपल उनको दिया, ना ही किसी प्रकार की जांच करने की कोई आज्ञा उनको दी। लास्ट में कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को टच करने से भी मना कर दिया कि कोई मेरे शरीर को छुएगा भी नहीं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और उसका उत्तर आप स्वयं ढूंढें। जब कभी हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ना मतलब पित्त बढ़ना, तो जब पित्त बढ़ता है, पित्त भड़कता है, तो पूरे शरीर में यहां से लेकर यहां तक जलन मचती है और धीरे धीरे वह जलन सारे पेट में फैल जाती है और कभी कभी उसका स्टॉक जैसा यहां हृदय के यहां जलन मचती है। आचार्य भगवंत के उस शरीर के अशाता वेदनी कर्म के तीव्र उदय से सारे शरीर में पित्त फैल गया, आंखों तक, मस्तक तक वो चला गया। उस शरीर में कितनी अधिक वेदना रही होगी। जिनको पित्त की समस्या होती हो, जिनके शरीर में पित्त भड़कना हो, जिनको जलन मचती हो, गर्मी यहां से फैलती हो, वे उस जलन को महसूस कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में उन्होंने अपने इस जीवन का उपसंहार करके भगवान पूज्यपाद देव के 19वें नंबर के श्लोक का पूर्ण पालन किया कि यदि मैं देह के उपकार में लग जाऊंगा तो आत्मा छूट जाएगा, और वे अपने देह को सुखाते सुखाते चले गए। ऐसी तीव्र वेदना, उसमें महान वेदना, कहते हैं दोपहर से वो वेदना चालू होती थी और रात की जैसे जैसे रात बढ़ती वैसे वैसे वो वेदना बढ़ती चली जाती थी, जलन, तकलीफ होती थी, लेकिन उसमें भी वे अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। इतनी तीव्र वेदना को उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सहन किया। वह हम सबके लिए प्रेरणादायी है, वह जीवन हम सबके लिए एक संस्मरण है, हम सबके लिए एक आदर्श है कि उनका जीवन इस प्रकार की बाधाओं में भी कैसे आत्म कल्याण के लिए विचार कर कर और आत्म कल्याण के मार्ग में लगना है। देखो, जो अनशन आदि तप का अनुष्ठान करना जीव के पुराने व नवीन पापों को नाश करने वाला होने का कारण है, जीव के लिए उपकारक है, उसकी भलाई करने वाला है। यही आचरण या अनुष्ठान शरीर में ग्लानि, शिथिलता आदि भावों को कर देता है। शरीर सूखता है, देखने वाले को लगता है ये क्या हो गया, लेकिन आत्मा इससे परिपुष्ट होता है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं
अरे शरीर को सुखाने से क्या होता है? तो अच्छी तरह उत्तर देना। क्या उत्तर? उत्तर यह देना, देखो सामने दूध रखा हुआ है और उस दूध में घी है, सबको पता है, लेकिन घी प्राप्त कैसे होगा? घी प्राप्त होगा उस पतीली को, उस बर्तन को तपाने पर। जितना जितना वह तपेगा उतना उतना घी प्राप्त होगा। तो क्या करना? वैसे ही इस देह के अंदर आत्म तत्व, आत्मराया, जीव राया, जिसे भगवान कुंद कुंद जीव राया कहते हैं, जीव रूप राजा, उसकी प्राप्ति जिसे करना है उसे इस शरीर को तपाना होता है, इस शरीर को क्रश करना होता है। लेकिन विधि क्या है कि शरीर की क्रशता के साथ कषायों को भी बराबर क्रश करना, अतः उसके लिए अपकारक है, उसे कष्ट व हानि पहुंचाने वाला है। और जो धनादिक हैं वे भोजनादिक के उपयोग द्वारा क्षुधादिक पीड़ाओं को दूर करने में सहायक होते हैं, अतः वे शरीर के उपकारक हैं। किंतु उसी धन का अर्जन आदि पाप पूर्वक होता है, वह पाप पूर्वक होने से दुर्गति के, दुखों की प्राप्ति के लिए कारणीभूत हैं। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे आत्मा दुर्गति की ओर गमन करेगी। अतः वह जीव का अहित या बुरा करने वाला है, इसलिए वह इसलिए यह समझ रखो कि धनादिक के द्वारा जीव का लेश मात्र भी उपकार नहीं हो सकता, उसका उपकार तो धर्म से ही होता है। जीवन भर रत्नात्रय की आराधना करनी है और अंत में सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण कर कर देह का विसर्जन करना, ये मार्ग है। उस मार्ग के अलावा अनुव्रत आदि की आराधना कर कर सल्लेखना पूर्वक मरण करना। आचार्य महाराज बार बार ये शब्द कहते हैं, क्या? एक भाव, दो भाव, तीन भाव, मैक्सिमम 8 भाव, अब मुक्ति दूर नहीं। क्यों? इतनी विषम काल में, ऐसी विषम परिस्थितियों में संयम की आराधना बहुत दुष्कर है, फिर भी जो करे वह धन्य धन्य है, उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए हम सबको अपना मन और अपना चित्त धर्म में लगाना चाहिए। आत्म हित जो करत है सो तन को अपकार, जो तन का हित करत है सो जिय को अपकार। इसलिए हम और आपको चाहिए इस देह के उपकार या देह की सेवा से बचकर और आत्मा की सेवा में अपना उपयोग लगाएं, अपना चित्त आत्मा की सेवा में लगाएं। अपने दिन का एक टाइम टेबल सेट करें, इतना समय हम सामायिक प्रतिक्रमण, आलोचना, आत्म साधनाओं के कार्य में व्यतीत करेंगे। अगर हमारे पास एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल आत्म तत्व के कल्याण के निमित्तार्थ नहीं है तो यह जीवन उन बीते हुए अनंतों जीवन के समान ही है। इसलिए अच्छी तरह आज ही अपने चित्त को निर्मल करते हुए उन मुनि महाराजों के, उन संयमियों के पथ को देखकर आत्म कल्याण की भावना से भरकर आत्म कल्याण के पथ पर लगना चाहिए। ओम सिद्धम।